माननीय प्रधानमंत्री अगर ये इन्हीं बातों को पहले कह दिया होता, और पहले कहने से ज़्यादा ज़रूरी है करके कुछ दिखा दिया होता, तब लगता कि अब मैं सख्त कार्रवाई पहले की है और अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। लेकिन सारी बातें जो हैं हवा हवाई निकली। एक तो इस तरह रात में आके बच्चों को, देशवासियों को डराना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप बगैर मेकअप किए हुए, शायद गलत लाइटिंग और गलत एंगल से लिया हुआ आपका वीडियो, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा, जो देश के यूथ आइकॉन हैं, हमारे फ़ख्र हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही पैथेटिक वीडियो था। खैर उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आई थे, आपने देश के नाम संदेश देने की कोशिश ही की, तो जो आप खुद कहते हैं अक्सर माननीय प्रधानमंत्री जी, वो इसमें शामिल होना चाहिए था। तथ्य और सत्य। तथ्य नहीं था इसमें, सत्य नहीं था इसमें। आप रात में भाषण दे रहे हैं, रात में संदेश दे रहे हैं सर, और रात को ही खबर आती है कि 1924 के पेपर लीक का, 2024 के पेपर लीक का मामला जब सामने आया, तो वो सीबीआई जिसको आपके सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका हम लोगों का केज पैरेट, तोता पैरेट है और पिंजरे में बंद तोता, उसने कहा, और शायद ठीक ही कहा होगा, उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बगैर सबूत के ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता है, और उनको बाइज्जत छोड़ दिया गया। मैंने ये अखबारों में देखा पढ़ा। तो पुराने केसेस को तो भी आप निपटा नहीं सके। पुराने केसेस के बारे में अपना कहा, आप कहें कि 2024 या इतने सारे पेपर लीक हुए पिछले 10-12 साल में, बकौल लीडर द ऑपोजिशन के करीब 100 से ज्यादा, 152-150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें नीट के भी बहुत सारे पेपर हैं। 24 में भी पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? उस पर क्या एक्शन लिया? देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लिया क्या? ये बात समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि सच का होना और सच का होता हुआ दिखना दोनों बराबर का महत्व रखता है। आज हमारे देश के बच्चे, अपने परिवार के बच्चे, अपने घर के, समाज के बच्चे इतने दिनों से भूखे प्यासे, टूटे हुए, बुझे हुए, इस तरह से किसके धूप हो, सर्दी हो, रात में बगैर शेल्टर के, बगैर कई बार अजीब सी हालत में वो इतने दिनों से पड़े हुए हैं, उनके बारे में जरा भी चिंता नहीं की आपने। एक बार भी नहीं कहा। एक बार आपको ही प्रधानमंत्री जी उनसे जाकर मिल लेना चाहिए था, या उनको गले लगा लेना चाहिए था बोल के, अच्छा बेटे हो गया जो हम लोग कुछ करते हैं, डेफिनेटली करेंगे। आप एक बार, आपका इमोशन यहाँ आता, यहाँ पे आपकी वो मैच्योरिटी आती, तो आप पे बहुत फर्क, इस मामले में बहुत फर्क पड़ जाता। लेकिन ऐसा लगा कि दम और अहंकार में ये सरकार पीछे बैठी हुई है, फिर छुपी हुई है, बैठी हुई है। अब दम व अहंकार की सरकार, आप कैसे, आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हो। आप ब्रेविलिटी बोलते हैं उसको, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हो, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी आप खो चुके हो। आपके ऊपर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। कितनी बार क्या नहीं कहा आपने। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, किसानों की आमदनी डबल कर देने की बात की, कहाँ गए? स्मार्ट सिटीज की बात की, कहाँ गए वो स्मार्ट सिटीज? कहाँ गए वो फार्मर्स की इनकम डबल करने का? आपने स्टूडेंट्स के पटना साइंस कॉलेज में, पटना में जाके क्या नहीं कहा था? 100 साल पूरे हुए थे जो ऐसा करेंगे, और दुनिया के 500 विश्वविद्यालय में भी आज नहीं है भारत का विश्वविद्यालय, लेकिन अब आएगा। और क्या आपको पता है, सारे रिकॉर्ड पे है। तो ये सब कहा है। तो सर को मैं चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी ठीक करें, जो कहते हैं वो करें, और जो करें वही कहें, यही मैं चाहूँगा। सोनम वांगचुक ने अपना जो फास्ट तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक बड़ा अच्छे व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस हैं। हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। उनके नेतृत्व में जिस तरह से छात्र, इससे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, पटना हो, मुंबई हो, सारे देश में, पंजाब हो, बंगाल हो, कोलकाता हो, सब जगह जिस तरह से सामने आए हैं, सीना खोलकर सब कुछ सहने को तैयार, सब कुछ बर्दाश्त किया है, वो वाकई अद्भुत है, अविश्वसनीय है। कई बार कुछ लोगों के नजरों में या शब्दों में अकल्पनीय भी है। ये हुआ तो हम जहाँ उनकी तारीफ करेंगे। हम सिर्फ यही, उनके सामने मैं उतना अच्छा मैच्योर नहीं होऊंगा शायद,
मैं ये कहना चाहूंगा कि जब फास्ट तोड़ना ही था, और पहली बात तो फास्ट टूटा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है, हम सबों को उनकी जरूरत है, युवा शक्ति को उनकी जरूरत है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनका जन्म बहुत दिन हो गए थे, 25-26 दिन हो गए थे। हालांकि उनसे ज्यादा लंबा हमारी ममता बनर्जी और कई लोगों ने, और खासकर हमारी ममता बनर्जी ने पूरा रिकॉर्ड कायम किया। जब कलकत्ता में उनका मशहूर फास्ट हुआ था और लेडी होकर 29 दिनों से ज्यादा वो लगातार फास्ट पे थी और बहुत बुरी हालत में थी, और किसी हॉस्पिटल में नहीं गई थी, और किसी आईसीयू में नहीं थी, और किसी के स्वीट में और किसी रूम में नहीं थी, कंफर्ट जोन नहीं था उनका। फिर भी हमारे सोनम वांगचुक जी और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी का बहुत सम्मान करते हुए कहना चाहेंगे कि अगर आपने यही फास्ट लड़कों के साथ मिलकर, विपक्ष के साथ लेकर, भले ही रूलिंग पार्टी तोड़वाते, लेकिन सब सामने होता, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सच का होना और सच का होता हुआ दिखना दोनों बराबर का महत्व रखता है। आप एक सच्चाई है कि आपने फास्ट तोड़ दिया, लेकिन किन हालात में तोड़े आपने, किन शर्तों पे तोड़ी, कुछ लोगों ने किस डील पे तोड़ी, वो हम नहीं जानते। ये अगर ऑपोजिशन में सामने होता और हमारी युवा शक्ति भी साथ होती, दीपिके से फास्ट तोड़वा लेते। दीपिके लड़का उनका इतना मैच्योर्ड है, इतना समझदार है, क्या क्या कैसे उसने अपनी समझदारी के साथ इंच इंच कछुए की गति से चलता हुआ वो आदमी, कितनी जोश खरोश और उल्लास के साथ, है ना, जिस तरह से वो आगे बढ़ा है, खरगोश को भी मात दे दिया उसने। तो बहुत प्रशंसनीय और काबिल तारीफ है हमारा दीपिके। उसी से फास्ट तोड़वा लेते, उसके आपके कहने पर, आपके नेतृत्व में। दीपिके नहीं तो सारा पूरा देश में चिंगारी क्रांति और ये शोला जो देख रहे हैं, ये इसके लिए तो दीपिके और दीपिके की टीम, उनके दोस्तगण, बहुत इसके लिए उनका श्रेय जाता है। तो उससे कर देते। हमारे संजय सिंह और लीडर ऑफ अपोजिशन इतना तगड़ा, संजय सिंह देश का चंद सबसे कद्दावर, दमदार, शानदार और दबंग नेताओं में से एक है संजय सिंह जाते हैं अस्पताल में मिलने, आप नहीं मिलने देते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द अपोजिशन की टीम नहीं मिल पाती है, और फिर आप वहां पे उनको बुलाते हैं, कहाँ कि रूलिंग पार्टी के लोगों को बुलाते हैं। अब रूलिंग पार्टी के लोगों को बुलाएंगे तो सवालिया निशान तो खड़ा होगा ना, इस तरह से फास्ट तोड़ेंगे तो। मैं संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं मैडम पे कुछ नहीं बोल रहा, मैं सोनम वांगचुक पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको सामने कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। और यहाँ पार्लियामेंट में देख लिया, आखिरी ऑब्जर्वेशन कि यानी कोई इशू नहीं है रूलिंग पार्टी, उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। जो मांगे पहले मांगे, किस बात की मीटिंग कर रहे हैं भाई? अब सोनम वांगचुक के शिष्यों से या हमारे बच्चों से, कैसे उनकी टीम से, उनकी मांगे तो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं इस्तीफा, नंबर 1 रिजिग्नेशन, मंत्री का रिजिग्नेशन होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरा जो है कॉम्पनसेशन वगैरह, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को, जितने हमारे बच्चों को मारा पीटा गया है, लहूलुहान किया गया है, हमारे देश की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। तो इनको देखते हुए तो उनको माफी मांगते और सारे केसेस वापस ले लेते, सारे केसेस वापस लेते हमारे बच्चों के ऊपर से। क्योंकि उन बच्चों का भविष्य अभी बनना बाकी है, उनको आगे जाना है, उनको पढ़ाई करनी है, उनको उसकी तैयारी करनी है। ये नहीं कि हम उनको केस में उलझा दें तो जिंदगी उनकी निकल जाए, 10-20 साल से केस में ही निकल जाए उनका। केसेस वापस लेते और साथ में माफी मांग लेते, गले लगा लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो आपके ही देश के बच्चे हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री हैं। आप खुद चले जाते, जो बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते इतने लोगों को आपने बाद में भेजा, तो उससे अच्छा एक कदम आप उठा लेते, या उन्हीं को कहते बच्चों हमारे पास जरा आ जाओ। फिर रात में बगैर मेकअप के बकौल राहुल गांधी के इतना पैथेटिक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको।